नाइन्थ के स्टूडेंट्स, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3, 4, 5 कराए थे। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 और 7 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और जो q है वो एक जीरो के इक्वल नहीं है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें कुछ एग्जांपल देनी है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हो और q जीरो के इक्वल ना हो, और जो p और q हैं वो इंटीजर्स हों, और जो उनमें ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वन को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और वो जो रेशनल नंबर होने चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए, और हमें बताना कि जो q है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हमें कुछ इसमें एग्जांपल देनी है और बताना है कि q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो इसका आंसर है वो होगा आपका 2/5 एंड 5/2 एंड 3/5। देखिए आपकी ये कुछ एग्जांपल हैं, 2/5, 5/2 और 3/5। अब देखिए ये तीनों एग्जांपल इसका आंसर होगा। देखिए इसमें लगा था कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहिए, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है ये तीनों। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी जो पी और क्यू हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन को छोड़कर। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन तीनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़कर। हमारा जो लास्ट था वो था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब हम 2/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.4। जब हम 2/5/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, और जब हम 3/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये सारे एंड हो चुके हैं। तो ये आपकी कुछ 3 एग्जांपल हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कैन यू केस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ हम लिख देते हैं क्यू मस्ट सेटिस्फाइड द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। देखिए आपने इनमें देखा कि जो डेनोमिनेटर हैं वो 2 और 5 के फैक्टर हैं। अगर डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर होंगी तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अगर डेनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए 5/3, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6666, ये चलता रहेगा। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग इसलिए नहीं हुआ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्योंकि जो इसका डेनोमिनेटर है वो 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, ये 3 है। 3 तो 2 और 5 का फैक्टर होता नहीं है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो एंड हो चुका है, बस इसमें ये लिख देना है और आपको ये लिख देना है, ये वाला रीज़न। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। क्वेश्चन 6 में एग्जाम्पल पूछे थे तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, ये काफ़ी हैं। बस इसमें बताना था, कुछ हमको रीज़न दे दिए थे, उससे हमें रेशनल नंबर बनाने थे जो मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन था कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, और वहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, और आपका क्वेश्चन 6 एंड हो गया है। और जो आपको क्वेश्चन 7 है, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये जो क्वेश्चन 7 है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन पूछी गई हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। ये मैंने आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको ये कराई थी। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें डिजिट लिखनी है जो कभी ख़त्म ना हो और चलती जाए। इसको लिखने की सिंपल प्रोसेस भी मैंने बताया था, तो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 2.01010001000001, और ये चलता जाएगा। देखिए अब ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग का एग्जांपल हो गया क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो चलती जा रही है। यहाँ पर देखिए 0 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे 1 0 था, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ऐसे ये 5 6 होते जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने का मेथड होता है कि उसमें पर्टिकुलरली टाइम पर कुछ नंबर एक्सपेंड करते जाओ। पहला एग्जांपल हो गया, मैं दूसरा एक और लिख देता हूँ। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे 55.022022202220222। और देखिए यहाँ पर अब देखिए जो 2 है अब वो पर्टिकुलरली टाइम पर बढ़ता जा रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 7.0
330 3330 33330 33330 और यहाँ पर अब 3 बढ़ते जा रहे हैं। और आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन पूछी थी तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दी हैं। अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 पूछी तो मैंने 3 ही बताई हैं आपको। और ये मेथड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने का। इससे आप बहुत सारी, आपका जितना मन आप उतनी से लिख सकते हो। और ये एक मेथड होता है, मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और जब आपका क्वेश्चन 7 है वो एंड हो चुका है। मैंने आज की वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 और 7 कराए थे। इसके नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।